नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि गेहूं की जो बुवाई है उसका काम शुरू हो चुका है। गेहूं की बुवाई के समय किसानों को कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकले। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि गेहूं की बुवाई के समय हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंतर्गत हर एक राज्य में गेहूं की बुवाई होती है। पिछले साल से गेहूं के मंडी भाव के बारे में बात करें तो 2000 प्लस गेहूं का मंडी भाव पहुंच चुका है। ऐसे में किसान भाई बुवाई के समय संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग कर गेहूं की खेती से भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को बढ़ चढ़कर लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को मुख्य रूप से 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पांचों पोषक तत्वों के अनुसार ही आपको खादों का प्रयोग करना है। तो बात करते हैं कि 5 पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। गेहूं की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर की आवश्यकता होती है। अब इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ गेहूं की बुवाई करनी है। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से गेहूं की बुवाई में खादों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप NPK 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। आप खेत तैयारी में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहे तो बुवाई के बाद जब गेहूं में पहला पानी आप लगाते हैं उस समय आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो बहुत से किसान भाई DAP 1846-0 के साथ गेहूं की बुवाई करते हैं। सीडिल में इन खादों को मिलाकर गेहूं की बुवाई आसानी से की जा सकती है। बात आती है पोटास की पूर्ति की। तो पोटास की खेत की तैयारी में आप पोटास की पूर्ति अपने खेत में कर सकते हैं। बाकी जो जिंक और सल्फर है उनकी पूर्ति आप पहले पानी पर भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। इसके अलावा बहुत से किसान भाई गेहूं की बुवाई के समय DAP का प्रयोग करते हैं। खेत की तैयारी के समय SSP प्लस MOP का प्रयोग करते हैं। अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में सस्ते सिंपल कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हम लगातार गेहूं की जो बुवाई है वो सीड्रिल से करते हैं। NPK 12-32-16 के साथ हम गेहूं की बुवाई करते हैं। सीड्रिल में हम एक साथ मिलाकर ही गेहूं की बुवाई लाइनों में कर देते हैं, जिससे हमारे खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। बुवाई के बाद अगर खेत में आपको पोषक तत्वों की कमी नज़र आती है तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी आपके खेत में जिंक और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग खादों का प्रयोग कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप गेहूं की बुवाई के समय कौन सा खाद डालते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय किसान।